हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। तो आज से हम नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। जैसा कि सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, नए क्लासों में आ चुके हो, जो 6th क्लास के बच्चे हैं वो 7th में आ चुके हैं। तो अब कुछ कुछ बुक्स में जो एसएसटी की बुक्स हैं, अगर आपको बता दूं कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐड हो चुका है, कई कई बुकों में कुछ ऐड हुए हुए हैं, चैप्टर्स में एडिटिंग हो चुकी है। तो हम नए सेशन की सारी जो न्यू है उसी से ही हम पढ़ेंगे अब आगे। और जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है इसमें हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आप सबका साथ रहेगा, आप सब मिल के अच्छा सा करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर बच्चे होते क्या है कि इग्नोर करते हैं कि पढ़ लेंगे 8वीं तक तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, बट बेटा इससे बिना पढ़े कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर वही चीज़ बड़ी क्लासों में जाने के बाद आप लोगों को फिर वही चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी से जो इसी 7th क्लास से ही है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मिलती हैं जो बड़े बड़े एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। तो आप लोग यहीं से ही वेल प्रिपेयर होकर चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार बुक पढ़ लेंगे और तैयारी अच्छे से करके चलने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप लोगों का नए क्लास में वेलकम है। 6th क्लास से अब 7th क्लास में आप लोग आ गए हो। देन और सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर इस सेशन का, जियोग्राफी का, क्लास 7 का जियोग्राफी का है पर्यावरण। ओके, तो पर्यावरण होता क्या है, जैसे इन्वायरमेंट। अगर आपने पर्यावरण नहीं समझ में आता, ज़्यादातर आजकल मोस्टली क्या बोला जाता है, इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा यूज़ की जाते हैं, तो इससे अब पर्यावरण उतना नहीं आपके लिए फ्रेंडली होगा जितना कि मतलब इन्वायरमेंट बोलेंगे। तो इन्वायरमेंट से थोड़ा थोड़ा आपको गैस हो जाता है कि कुछ मतलब हमारे आसपास की चीज़ को ही डिनोट किया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है। ओके, तो हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं पर्यावरण आखिर होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, पर्यावरण। यहाँ एक कैरेक्टर है रवि, बच्चा है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, जैसा कि लंबी छुट्टी अब आपकी भी लगभग 2 साल की छुट्टी थी, अब उसके बाद स्कूल जाओगे, अब खुलेंगे स्कूल अप्रैल से, तो तब जाओगे। हमारी कोशिश यही है कि जब तक आप स्कूल जाओ तो कुछ चैप्टर्स कवर कर लो, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप पढ़ लो पहले से ही, जब तक टीचर आपके स्टार्ट कराएं और आप कंप्लीट कर लो। ये अच्छा टाइम है कि अभी आपको क्लासें नहीं चल रही हैं, तो आप खाली ना बैठ के कुछ पढ़ लीजिए। तो स्टार्ट करो। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। तो स्कूल जाते वक्त तो उसका खेल पास ही एक प्लेग्राउंड होता था। जब वापस छुट्टियों के बाद गया वो, तो उसने देखा कि मतलब उसमें खुदाई हो चुकी थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। कह रहे वही एक मैदान वहाँ पे खेलने के लिए था बच्चों के लिए। बच्चे प्लेग्राउंड से ज़्यादा ही उन्हें लगा होता है, खेलने के लिए मिल जाए तो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लोगों ने बताया कि वह अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल व तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। अब जैसे कि अब वहाँ से वो जब जाता था तो वहाँ फूल होते थे, तितलियाँ होती थी, वहाँ पे वो खेलते थे, घूमते थे, तो अच्छा लगता था। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि मतलब अब सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई, जो मतलब क्लासमेट्स थे उनसे उसने यह बात बताई। सुबह की सभा में, मतलब असेंबली में, प्रेयर में, प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल ने भी बताया, बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो टीचर ने भी उस चीज़ का अफसोस जताते हुए कहा कि बच्चों, हमारे पास का जो इन्वायरमेंट है वो देखो कैसे बदल गया है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है सर? तो जो क्लास टीचर थे उनसे जाकर जब क्लास में पहुंचा रवि, तो पूछता है, सर पर्यावरण क्या होता है? तो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो क्या? तो जो उनके टीचर थे उन्होंने बताया कि मतलब जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी आप अपने आसपास देखोगे तो उसको क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो रवि कहता है कि मतलब हमारे पास ये सारे जो कूड़ा करकट से लेके मेरे दोस्त है, लकड़ी की चीज़ें हैं, रोड है, मैदान है, ये सब पर्यावरण के अंग हैं। टीचर कहते हैं, हाँ। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, पेड़, नदियाँ, प्राणी।
जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब। कह रहे कि कुछ नेचुरली मेड हैं और कुछ ह्यूमन मेड हैं, कुछ इंसानों ने बनाया है और कुछ प्राकृतिक ने बनाया है। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो अब टीचर ने कहा कि मतलब अब एक काम करो, जो अब जाओ आप लोग जो लिस्ट बनाओ, दो दो ग्रुप में बन के, दो दो करके पेयर में। तो एक मानव निर्मित बना लो, एक प्राकृतिक की। मानव ने क्या क्या बनाया है, मानव क्या बनाता है, और प्राकृतिक में क्या क्या बनता है। ठीक। अब यहाँ इनके फ्रेंड हैं रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा। सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? अब इकबाल पूछता है, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। कह रहे कि हाँ, टीचर कहते हैं कि हमारी जो ज़रूरत होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, जिसके अनुसार हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं मतलब जंगल काटने पड़ते हैं, खेत बनाना पड़ता है, रहने के लिए, घर के लिए भी जंगल काटना पड़ता है, तो जंगल वंगल कट जाते हैं। और देखते हैं यहाँ पर्यावरण साइड में दे रखा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। कहता है कि पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, पीने के लिए जल या पानी, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। जो पर्यावरण है वो हमें स्वच्छ ऑक्सीजन जो है हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है, तो पर्यावरण प्राकृतिक ही है। तो वहाँ से हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है, पीने के लिए पानी मिलता है, खाने के लिए भोजन प्राप्त होता है, रहने के लिए ज़मीन मिलती है जिस पे हम घर बनाते हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? देखो, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जो मतलब नेचुरली चीज़ होती हैं उसमें कुछ इंसान अपने आइडिया लगा देता है, अपना मतलब अपना कुछ सोच से उसे कुछ नया रूप दे देता है, तो ये मानव निर्मित हो जाता है। मानव उसमें परिवर्तन कर देता है तो वो मानव निर्मित हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखो पर्यावरण के घटक। अब चित्र देखोगे नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पे डायग्राम से भी दे रखा है, यहाँ पे सारी पिक्चर्स भी लगी हैं। इसको बना भी लेना बेटा, खुद बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेना। पर्यावरण के घटक कितने होते हैं? 3 घटक होते हैं। एक प्राकृतिक घटक होता है, एक मानव निर्मित होता है, एक मानव होता है। ठीक, खासकर हम 2 ही इधर देखते हैं, ये तीसरा, ये भी एक पूंजी है। मानव निर्मित और मानव भी घटक हैं। अब देखें, अब इसमें प्राकृतिक घटक, पहला प्राकृतिक घटक देखते हैं। तो प्राकृतिक घटक क्या होता है? जल मंडल, समुद्र, पानी, नदियाँ, झील, ये सारा जलमंडल जो है ये प्राकृतिक घटक में आता है। वायुमंडल मतलब हवा, बादल, ये सारा जो है वायुमंडल में आता है। ठीक, एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर जो होता है, जो जल वाला हाइड्रोस्फेयर हो जाता है। उसके बाद जो आता है स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है। और उसके बाद आता है सजीव, जैवमंडल, बायोस्फीयर। सजीव जहाँ पे रहते हैं वो जैवमंडल, सजीव जहाँ रहते हैं वहाँ जैवमंडल कहलाते हैं, मतलब बायोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद आता है मानव निर्मित। इंसान ने जो जो बनाया है वो क्या है? इमारतें हैं, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक जैसे मंदिर वगैरह बना दिया, रोड बना लिया, उद्योग बना लिया, कंपनी वगैरह जैसे ये दे रखा है, कंपनी प्लांट वगैरह हो गए। उसके बाद है मानव के स्रोत देखो कौन कौन से हैं। एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय। कह रहे कि एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, मतलब इन सब में किसी भी तरह से मानव है तो वो भी क्या है? स्रोत है, एक तरह से घटक हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब कई बार देखे हो कि अगर हम रहने के लिए जगह, घर बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि खेत नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जीवीय और अजीवीय।
सजीव प्राणी का संसार जैसे पादप एवं जंतु, पेड़ पौधे वो सजीव प्राणी होते हैं, और जंतु उसमें जो जीव जंतु होते हैं। निर्जीव पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे जमीन। निर्जीव संसार जो है वो जमीन होती है, स्थल होता है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। तो इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जो पर्यावरण में क्या है, जीवित होते हैं, सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इसमें मिले होते हैं, दोनों ही मिले होते हैं। जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही मिलके रहते हैं एक साथ, वहाँ पे उसे पर्यावरण कहते हैं। अपने आसपास की चीज़ों को, उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही थिंग्स होती हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। जो मानव निर्मित होती है वहाँ सिर्फ मतलब ह्यूमन मेड जितनी चीज़ें होती हैं वही आसपास ज़्यादा निर्मित होती हैं। यहाँ देखते हैं, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेनर से हुई है, जिसका अर्थ पड़ोस है। अब यहाँ से देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हैं, जैसा कि हम पहले भी 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अभी ऊपर भी बताया गया है कि जैव मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल है। स्थल मंडल आए, अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं कि अब जो इस क्लास में हम इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी की ठोस परिपट्टी का या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की जो ठोस परत होती है और कठोर परत, ऊपरी परत, उसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है यह एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृत वाले विषम धरातल होते हैं। यह स्थलाकृत महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। कह रहे हैं कि ये जो स्थलाकृत है वो महाद्वीपों के अलावा क्या है, महासागरों पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। अब जो स्थल मंडल है उसमें कोयला है, तेल है और बहुत सी चीज़ें ऐसे खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? स्थल मंडल पे ही मिलते हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ देखो, ये वायुमंडल है, ये डायग्राम भी बना लेना ये वाला। ये वायुमंडल है, जैवमंडल है, जैवमंडल हो गया, जलमंडल हो गया और स्थल मंडल हो गया। तो आओ फिर चलते हैं आगे नीचे। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यहाँ जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, सागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल मंडल है तो मतलब जल से ही पता चलता है कि वो जल मंडल है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की चारों तरफ जो फैली हुई वायु है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जो वायुमंडल है जो इससे पृथ्वी से इतना मतलब क्लोज रहता है, इसका क्या है? वायुमंडल की वजह से ये गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पे इसको घेरे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती है उससे भी ये हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है।
जिसमें मतलब जीवधारी जो समस्त जीवधारी होते हैं, जैसे जीव जंतु हो गए, इंसान हो गए, और जो तालाब के भी हैं, छोटे छोटे मछली वगैरह सब, पेड़ पौधे सब एक साथ जो वहाँ पे रहते हैं, वो पारितंत्र कहलाता है। कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में जब परिवर्तन होता है तो उसी के साथ क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब कह रहा कि जहाँ एक पेड़ पौधों के साथ और जो हवा पानी के साथ मिलकर एक जीवन संभव होता है, यह वह क्षेत्र है, इसको हम जैवमंडल कहते हैं। पारितंत्र क्या है, अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पे भी पढ़ा था पारितंत्र, अब यहाँ एक्सप्लेन पढ़ते हैं। पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों व नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। जो जैसी है वो कहाँ का, वो केरल से है। और वो कहता है कि मतलब बारिश देख के मुझे ये याद आ रहा है कि जैसे केरल में बहुत ज़्यादा बारिश होती भी है, तो वो कह रहा है कि वहाँ के हरे भरे खेत, वहाँ के नारियल के पेड़, वो सारे उसे याद आ रहे हैं। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। तो राजस्थान जैसलमेर में बहुत कम ही बारिश होती है। तो वो कहता है कि हमारे यहाँ तो वर्षा होती नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है। जो रेतीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, कटीले वृक्ष होते हैं और रेत ही रेत होती है वहाँ पे। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। रवि कहता है लेकिन वहाँ पे रेत है तो क्या हुआ, वहाँ पे ऊँट भी तो हैं। तो हाँ, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें वहाँ सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। कह रहे कि ऊँट के अलावा भी बहुत से कीड़े मकोड़े मिलेंगे, छिपकली सांप भी मिलेंगे रेत में। क्यों, क्योंकि और जो ये ऊँट है, रेत पे इसके पैर जो होते हैं गद्देदार टाइप के होते हैं, जो आराम से रेत पे चल लेते हैं। बाकी और कोई जानवर जल्दी ऊँट पे नहीं चल सकता। वहीं हैरत में पड़ गया। रवि कह रहा है कि रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। कह रहे हैं कि अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों के जो तरीके हैं वो इतने अलग क्यों हैं। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। कह रहे हैं कि सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। हाँ, जैसा कि आप समझ सकते हो कि अभी ठंडे इलाके, पहाड़ी इलाकों में चले जाओ तो वहाँ का रहन सहन अलग है, और जैसे मैदानी क्षेत्र में आओगे तो वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है, खेती अलग है, खान पान अलग है। रेतीले क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ का रहन सहन अलग है। जहाँ बारिश वाली, वर्षा वाले ज़्यादा क्षेत्र हैं वहाँ जाओगे तो वहाँ का घर और रहने का तरीका, ये सब क्या होगा, बहुत अलग होंगे। हाँ जी। अब प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रख लेना कि प्रत्येक हर वर्ष जो 5 जून को है, कौन सा दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः यह एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। कह रहे हैं कि ये पर्यावरण में आश्रित होते हैं और कभी कभी एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जैसे कि हम पेड़ों पर आश्रित होते हैं, हम पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं गैस, वो पेड़ उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो एक दूसरे पर हम भी आश्रित हो गए। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। कह रहे हैं कि जीवधारियों का जो आपसी संबंध है आपस में, वो क्या, पर्यावरण का, उसका पारितंत्र का निर्माण करता। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। मतलब हर जगह किसी भी स्थान का होगा तो वो अलग सबका एक पारितंत्र होगा। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वहाँ भी एक पारितंत्र बनाता होगा? ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे भी पेड़ थे, पौधे थे, उसमें तितलियाँ वगैरह रहती थी, कीड़े मकोड़े भी बहुत से रहते थे, तो उनका भी एक पारितंत्र था। अब आते हैं अगली, नेक्स्ट हेडिंग है मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और
उनमें उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। जो मनुष्य है जो वो क्या करता है, अपने जो पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है। प्रारंभिक मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो शुरुआत के जो आदिवासी वगैरह थे, जंगल में जो रहते थे, उन्होंने पर्यावरण के अनुसार अपने आप को बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। अब धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई। जैसे पहले अगर देखा जाए तो उस समय कुछ और था, पैदल चलते थे लोग, फिर साइकिल आई, फिर उसके बाद गाड़ियां हैं, फिर अलग अलग ज़रूरतें आज धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं। अब मनुष्य ने क्या किया, पर्यावरण में कई तरीके सीख लिए। खेती करने से लेके अपने मतलब रहन सहन में भी परिवर्तन किया। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। ये सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली। समय के साथ मानव ने पर्यावरण के साथ परिवर्तन किया। अब जो चीज़ें वो उन पे आश्रित रहते थे, अब ये जब फसल उगाना सीख लिए तो किसी भी जगह रह सकते थे। पशुपालन सीख लिए तो इनके साथ पशु रह सकते थे, ये उन्हें पाल सकते थे। स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को आदान प्रदान किया जाता है, जो किसी को बेचना खरीदना का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ। जब वस्तु विनिमय शुरू हो गया तो व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। वस्तु विनिमय से ही वाणिज्य बाजार वगैरह का निर्माण होना शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, मतलब आसान हो गया। बहुत दूर दूर तक इनका क्या व्यापार होने लगा, आने जाने में आसानी हो गई और व्यापार भी बढ़ गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। अगर प्राकृतिक और मानवीय बीच सही संतुलन करने के लिए हमारी मतलब हर मौसम के हिसाब से खान पीन भी चेंज हो जाता है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टी में अपने घर मिज़ोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। यानी जब टीचर ने कहा जो नेक्स्ट छुट्टी में जाएंगे तो जहाँ जहाँ घूमना वहाँ से उसके ड्राइंग या उसके बारे में बना के ले आना। और ये मिज़ोरम में अक्सर मतलब है तो वहाँ पे हरियाली ज़्यादा होती है। तो जो ये नूरी है ये कहती है कि यहाँ का मैदान ख़त्म हो गया और तुम वहाँ पे आके हरियाली देख सकते हो। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। और यहाँ पे ये साइड में है, देख लेते हैं। अपने पड़ोस के किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय उनका पसंदीदा फल, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारी दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। मतलब कुछ भी तो कहता है कि ये सारी चीज़ डिटेल करके वो अपने बोर्ड पे लगा सकते हैं। पहले के टाइम में कैसे खेल खेले जाते थे, पहले के टाइम में घर कैसे थे, पहले के में पसंदीदा फल, गर्मी कैसे बिताते थे, गर्मी सर्दी का मौसम कैसे बिताया जाता था। तो कोई बुज़ुर्ग होगा तो उससे ये सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जितने भी हैं एक एक करके वीडियो चैप्टर्स की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।